शब्बीर ने सक्खर में एक ऐसी औरत को देखा है जो अपने शौहर के मजालिम से तंग आकर घर से भाग निकल पड़ी थी, लेकिन पकड़ी गई। बूढ़ी और कमजोर औरत कायमा का जब भी तन्हाई से दिल उचाट होता, वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती, कुछ दूर पैदल चलती और फिर जमीन पर एक तरफ बैठकर सामने से गुजरने वाली गाड़ियों को देखती रहती। काफी देर तक घर से बाहर रहने के बाद वो वापस आ जाती, घर का काम काज करती। भैंसों को चारा डालने के बाद वो ईंटों और मिट्टी से बने चूल्हे पर बड़ा सा तवा रखती, आटा गूंथती, रोटी पकाती और फिर आंगन में पड़ी चारपाई पर थक कर लेट जाती। शौहर घर आता तो बीवी से बात किए बगैर सीधा रोटी की पटारी की तरफ लपकता और बगैर डकार के सारी रोटियां हजम करने के बाद हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। कायमा एक अनपढ़ देहाती औरत थी जिसे अपने शौहर से मोहब्बत थी। वो उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन आखिरी उम्र में पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो उसे जान छुड़ाना चाहती थी। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर ये सोचा करती कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। एक दिन का जिक्र है कि दोपहर के वक्त जब कायमा का शौहर वापस आया तो कायमा घर में मौजूद नहीं थी। दूसरे ही लम्हे कायमा के शौहर को अपनी बीवी से होने वाली लड़ाई याद आ गई, जिसमें उसकी बीवी ने धमकी दी थी कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। छोड़ के चली जाऊंगी एक दिन तुझे मैं। जा चली जा, कहाँ जाएगी तू? ये ख्याल आते ही कायमा का शौहर उल्टे पांव घर से निकलकर भागा और अपनी बीवी को तलाश करने लगा। उधर कायमा तेज तेज कदमों से चलते हुए बस अड्डे की तरफ जा रही थी। कायमा एक बस में सवार हो गई। उसे खिड़की वाली सीट मिली थी और वो खौफजदा होकर बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। गाड़ी रवाना होने में अभी देर थी और कायमा की बेचैनी और खौफ में इजाफा हो रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका शौहर उसके पास न पहुंच जाए और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाए। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की तो कायमा की जान में जान आई। बस अड्डे से निकलकर सड़क पर आई तो उसकी रफ्तार कम थी। कायमा को शदीद झुंझलाहट हो रही थी। उसने बस ड्राइवर को टोक दिया। ओ भाई जरा तेज चला ले। सबर कर अम्मा, बहुत जल्दी है तेरे को। हाँ मुझे जल्दी है। तो रक्शे में बैठी है ना, मेरा दिमाग नहीं खराब कर। मुसाफिरों से भरी बस जगह जगह मुसाफिरों को उतारती चढ़ाती अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी और अब वो सी सेक्शन जाने की हुदूद शालीमार रोड पर दौड़ रही थी। बस में सोफियाना कलाम पर मबनी गाने चल रहे थे और कायमा इंतहाई खौफ के आलम में चादर से अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खिड़की से बाहर झांक कर देखती और फिर दुबक कर बैठ जाती। अभी गाड़ी जरा आगे बढ़ी थी कि कुछ मुसाफिरों ने बस को हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम की और मुसाफिरों के सामने गाड़ी रोक दी। कुछ मुसाफिर गेट से गाड़ी में सवार हो गए और एक मुसाफिर उस खिड़की के पास आ गया जहां कायमा बैठी थी। शौहर को देखते ही कायमा के होश उड़ गए और उसने फैसला कर लिया कि वो किसी कीमत पर शौहर के साथ नहीं जाएगी। शौहर कायमा को गाड़ी से उतरने के लिए कह रहा था और कायमा मज़ाहमत कर रही थी। इस मज़ाहमत के नतीजे में कायमा के शौहर ने जो कुछ किया वो इंतहाई शर्मनाक और अजियतनाक वाक़या था। ये मनाजिर आप खुद ही देख लीजिए। कायमा का शौहर अपनी बीवी को गाड़ी से उतारकर ना सिर्फ उस पर तशद्दुद करता रहा बल्कि वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। वाकई की खबर जब पुलिस वालों को हुई तो मुलजिम की तलाश शुरू हो गई। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारती रही और फिर सक्खर से कायमा को बाजियाब कराने में कामयाब हो गई। पुलिस ने उसके शौहर को भी धर लिया। गिरफ्तारी के बाद कायमा के शौहर ने दावा किया कि उसकी बीवी का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। वाक्य कोई ना है, वो साहब का चक्कर है ना, वो दिमाग सही नहीं, समझिए।
हिनखे उहो लहे न भई सुवारी तां ॿियो हाणे उहे जेके चवनि पिया त असां सुवारी तां लहे त वञूं उहो त मां ॻाल्हि कयां त मजबूर थी न पई लहे त मां वारनि खां वठो सज़ा खां हाणे खां वधीक जेका शादी कॾो कोई थी आहे 25 साल खनि घटि में घटि। शौहर के तशद्दुद का सरेआम शिकार होने वाली कायमा मजबूर थी अपने शौहर के खिलाफ बयान देने के बजाय वो उसकी मोहब्बत के गुन गाने लगी। रस्ते में कुछ भी न वेठम वो का गाल की का खबर ही कोने उते उठी न सगी मां जेको उठां थी घर को सही आ कहां के न ताने मारे तो आहे न मां की का खबर न मां की खबर ही न कहां के वेगन में लाए छुपियो वेगन की खबर ही न। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। किसी मुल्क का कोई भी कानून कोई भी अखलाकियात ये चीज़ इजाज़त नहीं देती हैं कि आप किसी की इज़्ज़त को जो है ना वो इस तरह से बाज़ार में पामाल करें और उसको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाएं। मैं समझता हूँ कि अगर वो ज़हनी माजूर है फिर तो उसका उससे भी ज़्यादा ख्याल कर लेना चाहिए क्योंकि वो अपने बस में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए और होगी भी जी। इसीलिए हम उस लेडी के लवाकिन को बुला रहे हैं। अगर वो कोई एप्लीकेशन देंगे तो हम उनकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हुए FIR लॉन्च करेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो फिर पुलिस खुद कार्रवाई करेंगे। शब्बीर ने औरत पर तशद्दुद के वाक़यात की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाएं। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।